तो नमस्कार एमआरियंस और वेलकम टू अवर चैनल एमआर्स। तो आज हम आए हैं एक नया टॉपिक करने, सॉल्ट। एसिड और बेस में हमने पीएच का जो पीएच वाला जो लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने टेस्ट कर करके भी दिखाया है चीज़ों को कि कौन से एसिड्स का पीएच कितने से कितने में रेंज में फॉल करता है। जैसे हमने लेमन का टेस्ट किया, टमाटो केचप का टेस्ट किया है हमने, है ना। और हमने ये भी सॉइल वगैरह का भी टेस्ट करके आपको बहुत अच्छे से बताया है। सॉइल का टेस्ट किया हमने, वहाँ पर टूथपेस्ट का टेस्ट किया है हमने, और बेकिंग सोडा का टेस्ट किया है, और भी ऐसे कई सारी चीज़ों का टेस्ट किया। तो जाओ फटाफट और उस वीडियो को देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो है विद लाइव एक्सपेरिमेंट। तो अब हम आ गए हैं सॉल्ट पर। एसिड बेस वाला पार्ट पोर्शन जो है वो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बचा है हमारा सॉल्ट वाला पार्ट। तो सॉल्ट की स्टार्टिंग करने से पहले हम समझ लेते हैं सॉल्ट क्या है, और ये समझ लेते हैं क्या सॉल्ट के भी टाइप हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। आज की वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेडेक लग जाए सबकी सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होता है? अब जैसे एसिड बेस वाला पोर्शन जो हमने फिनिश कर लिया, वहां पर हमने एसिड और बेस की रिएक्शंस भी पढ़ी थी, और कई टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी। जैसे सॉल्ट प्लस एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट CO2 और H2O बनाते हैं। वहीं एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो आपको पता है कि सॉल्ट तो कई तरीके से बन रहे हैं। ओके, देखिए अगर हम एक जनरल डेफिनेशन उठाएं तो हम क्या लेंगे कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते तो हमारे क्या बनते हैं, सॉल्ट। बट ऑल्दो और भी चीजें होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट सॉल्ट कैसे बनते हैं, जब कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ। तो सॉल्ट इज फॉर्म्ड, तो इसमें लिखेंगे हम सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन acids react with base, when acid reacts with तो डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी हमारे क्या करेंगे, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये तो रिएक्शन हमने पढ़ चुकी है। एसिड क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट्स, और क्या बनता है, वाटर। तो यही बेसिक सी डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। अब सॉल्ट के भी कई सारे टाइप हैं। लाइक सपोज जैसे सॉल्ट सुन के ही आपके नाम आपके दिमाग में क्या एग्जाम्पल आएगा, NaCl, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, यही सबके दिमाग में आया। अब कई टाइप के सॉल्ट होते हैं, यही सॉल्ट नहीं है, कई टाइप्स के सॉल्ट है। अब जैसे इसे देख के लग रहा है तो ये कौन से एसिड और बेस से बना होगा, बताइए कौन से एसिड और बेस से बना होगा। देखो सिंपल है, पीछे वालों को मानना है, पीछे वाला पार्ट आता है एसिड से। वहीं अगर हम सोडियम की बात करें तो आगे जो मेटल लगा रहता है, आगे वाला पार्ट आता है बेस से। ये चीज अच्छे से आप नोट कर लो आप, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। ऐसे तो नहीं पूछी जाएगी, बट ये पूछा जाएगा कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर ये चीज बनी है। ओके, तो ये वाला पार्ट किससे आता है, एसिड से आता है, और ये वाला पार्ट किससे आता है, बेस से। मतलब ये मान लो उल्टा हो जाता है, पहले ए आता है, ABCD में हमने देखा पहले ए आता है फिर बी आता है, बट यहाँ पर मान लो BA फॉर्मूला है तुम्हारा, क्या है, BA मतलब पहले बेस देन एसिड, ऐसे आप याद कर सकते हो। BA फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, पहले बेस देन एसिड, पहले बेस देन एसिड, ये आपको करना है। ओके, तो NaCl का क्या हो जाएगा, तो अगर NaCl को हम फाइंड करें ये कौन से एसिड और कौन से बेसिस से मिलकर बने हैं, तो सिंपल है। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, या फिर चलो नहीं देखे, आपने फर्स्ट लेक्चर या फिर सेकंड लेक्चर देखा है, तो उसमें मैंने बताया कि बेस को बहुत अच्छे से कैसे बताया जा सकता है। मतलब अगर आपको नहीं पता कि बेस कैसे बनते हैं या फिर बेस रटने में तकलीफ होती है, एसिड तो मैंने बताया था HCl, HNO3 एंड H2SO4, 3 ही है, बार बार ये यूज करने हैं। ओके, बट बेस के केस में क्या होता है, एक मेटल लाते हैं हम और उसके साथ क्या ऐड कर देते हैं, जल्दी 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 OH, और वो भी ऐसे ऐड नहीं कर देते कि Na+OH बना दिया NaOH। ये सारा होता है वैलेंसीज की वजह से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑफ वैलेंसी की ट्रिक अब तक सबको याद हो गई होगी, देख लिया फिर नहीं देख ली, इतने मजेदार तरीके से मैंने वीडियो में बताया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाकर देख लो, बिकॉज वैलेंसी के बिना 10th हो ही नहीं सकती। पूरी की पूरी बुक रिएक्शन से भरी हुई है, तो कैसे फॉर्मुलेस बनाओगे। ओके, तो बैलेंस याद कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो देखते हैं इसमें ये कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना है। तो पहला वाला BA यानी कि पहला पार्ट कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। तो मैंने आपको बताया था बेस, पहला पार्ट कौन है, Na, तो बेस बनाना है, इसको OH ऐड कर दो वैलेंसीज के साथ, 1 - 1,
क्रॉस क्रॉस, Na, ये वाली वैलेंसी इस पे, ये वाली वैलेंसी Na पे, मतलब 1 है 1, ये वाली वैलेंसी इस पे यानी कि OH 1, बट हम 1 नहीं लगाते तो फॉर्मूला क्या बना NaOH, यानी कि NaOH, इतने ज़्यादा NaOH ये। और फिर क्या है Cl, और मैंने बताया था गिने चुने पूरे चैप्टर में 3 ही एसिड्स हैं, HCl, तो Cl किसके पीछे आता है HCl के पीछे, तो यहाँ पर HCl। तो देखो कितना इजी था ये निकालना कि कौन से बेस और कौन से एसिड से मिलके बनाए। ओके, तो ऐसे ही अगर ऐसे बताओ मुझे ये वाला कैसे बनेगा, CaSO4, ये वाला जल्दी से लोग बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी, यही वाला BA वाला फॉर्मूला लगा के, बेस पहला पार्ट किससे आएगा बेस से, देन क्या आ जाएगा HCl, देन किससे आएगा एसिड से। हो गया हो गया, चलो करते हैं। पहला वाला पार्ट कैल्शियम से, दूसरा वाला पार्ट सल्फेट से। अब कैल्शियम में बेस बनाओ Ba ना, तो बेस बनाओ, OH ऐड करना है सिंपल, 2 इसकी वैलेंसी +2 इसकी वैलेंसी -1, तो फॉर्मूला क्या बना 1 इस पे जाएगा कैल्शियम पे नीचे, 2 इस पे जाएगा। अब 2 को ऐसे नहीं लगाना, 2 दोनों के लिए होगा, O के लिए भी और H के लिए भी, तो ब्रैकेट लगा के, और 1 तो हम लिखते ही नहीं है, तो कौन सा बेस बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है हमारा, प्लस अब SO4 3 ही एसिड है हमारे पास, तो SO4 बताओ, SO4 कौन से पे था H2SO4, यस सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से ये देखा कितना इजी है ये। ठीक है, अब लास्ट करते हैं, एक आप करना जल्दी से, इसे भी बताओ, जैसे ही मैंने बनाया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट। ओके, बताओ जल्दी 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 जल्दी, अब तो फटाफट टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो पहला वाला पार्ट क्या है पोटेशियम, तो सिंपल है K और OH ऐड करो, ये क्या है +1 और ये क्या है -1, क्रॉस कर दो तो 1 और OH 1, तो 1 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारा बेस बन के आया KOH, और वही NO3। अब गिना चुने 3 ही एसिड है, HCl ये हो नहीं सकता, HCl नहीं हो सकता, Cl नहीं है, H2SO4 भी नहीं हो सकता, SO4 नहीं है, बट बचा कौन सा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ये इतना इजी तरीका है ये सिंपल एसिड और बेस निकालने का कि कोई भी गिवन सॉल्ट कौन से एसिड और बेस से बनाए। अब तो आप सीख गए सिंपल BA वाला फॉर्मूला लगा दो, B माने बेस, A माने एसिड, यानी कि पहला वाला पार्ट आएगा बेस से, दूसरा वाला पार्ट किससे आएगा एसिड से। सिंपल है बिल्कुल। ओके हो गया। अब देखो सिंपल है, देखो यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जब आपने वो वाला लेक्चर पढ़ा होगा इससे पहले जो मैंने डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएंगे। कुछ और भी है, जैसे अगर हम बेरियम की बात करें तो वो भी आ जाता है। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इनको तो मान के चलो कि ये तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और बाकी बचे कुछ जितने भी एसिड्स हो जाए, बाकी जितने भी मेटल हो जाएंगे वो बेस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे वीक बेस हो जाएंगे। जैसे ZnOH हो गया, ZnOH का होल ट्वाइस हो गया है ना, ऐसे क्या हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया यानी कि CuOH का होल ट्वाइस। बाकी सारे मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इन तीनों के अलावा अगर कोई आ रहा है तो आप मान सकते हो कि वो क्या है वीक बेस है। ओके, जैसे ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग आपस में भिड़ेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, यानी कि कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए NaCl हमारा न्यूट्रल होता है, जो हम घर में यूज करते हैं वो क्या होता है न्यूट्रल। यहाँ देखो ये भी न्यूट्रल, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी न्यूट्रल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन ये क्या है स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग है। और देन ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों ही बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मिलकर कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, है ना। और यहाँ पर हमारा pH 7 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अभी आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए नोट करो, सिर्फ मैंने अभी ये बताया कि सॉल्ट्स क्या है, दूसरा हम किसी भी सॉल्ट में से एसिड और बेस कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो तो सॉल्ट के टाइप हम पढ़ते हैं। तो सॉल्ट के 3 टाइप होते हैं सिंपल। पहला क्या होता है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होगा बेसिक सॉल्ट, तीसरा होगा न्यूट्रल सॉल्ट। सबसे पहला हो जाएगा हमारा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट पहला पार्ट, ठीक है। और ठीक है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा हमारा हो जाएगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, तो हमारे 3 टाइप के सॉल्ट हो गए, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, अब ये कब बनते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक सॉल्ट, जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस, क्योंकि सॉल्ट हमारा किससे मिलके बना है, एसिड और बेस से। तो जब एसिड डोमिनेट करेगा, कि मैं डोमिनेट करूंगा क्यों, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस वीक हो जाएगा, तो तब बनेगा एसिडिक सॉल्ट। और जब हमारा बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट जब हमारे दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों वीक हो, वीक वाला पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग याद कर लेते हैं, गलत करके आते हैं, या फिर तो दोनों ही बराबर हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों क्या हो, वीक हो, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, तो एसिडिक का देखते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग acid and weak base are acidic salt। और हम अगर यहाँ की बात करें तो salts of strong base and weak acid are basic salts। और न्यूट्रल की बात करें तो salts of strong base and strong acid। और कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है, वीक वाला भी। ओके, और वीक बेस एंड वीक एसिड आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है, अब देखो क्या है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक एसिड होगा, मतलब हम यहाँ पर अगर एक पॉइंट लिखे, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हम बोलना चाहिए, हाँ, तो इसमें आ जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ओके, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। और वही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर क्या, या फिर आ जाएगा ये बेस और वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, तो ये है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा डोमिनेट करता है ना, डोमिनेट करता है, तो यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, एसिड, तो एसिड की मार्केट है यहाँ पर, तो इसीलिए एसिडिक सॉल्ट। ओके, यहाँ पर बेस डोमिनेट करेगा तो बेसिक सॉल्ट। यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के फैट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारा बन जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूँ और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या, कि ये कौन सा एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लिखूं, यानी कि एसिडिक सॉल्ट का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ZnSO4। अब ZnSO4 क्यों लिखा, अब जल्दी से मुझे BA वाला फॉर्मूला बता दो, BA वाला फॉर्मूला लगाकर इसमें जल्दी से बता दो, ये कौन से बेस और कौन से एसिड से मिलकर बना है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, चलो करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आता है B यानी कि बेस से, दूसरा पार्ट किससे आता है, एसिड यानी कि एसिड से। ओके, ए फॉर एसिड, तो Zn सिंपल था, मैंने क्या बताया था, Zn में OH क्या कर दो, ऐड कर दो। कैसे, 2 इसकी वैलेंसी -1, क्रॉस करो, Zn1 OH का होल ट्वाइस, तो यहाँ 1 था, अब यहाँ 1 और यहाँ O, तो 1 तो हम लगाते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बना, यानी कि बेस कौन सा हो गया, ZnOH का होल ट्वाइस। और वही SO4 H2SO4 के पास आएगा, H2SO4। तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पोटेशियम, ना ही इसमें सोडियम का बेस है, ना ही ये कैल्शियम का बेस है, या ना ही ये
पोटेशियम मेटल का बेस है, ये उनके अलावा कोई और है, तो ये वीक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक बेस। और ये वही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस वजह से इसको बोलेंगे हम, इसका एसिड क्या है, सॉरी ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। अब एसिडिक सॉल्ट है, क्या है ये, एसिडिक सॉल्ट है, तो पीएच मुझे बता सकते हो, पीएच 7 से ज्यादा आएगा या फिर 7 से कम आएगा? बताओ, एसिड वाली चीजों का पीएच हमेशा 7 से कम रहता है ना। तो तुम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इसमें कि इसका जो पीएच है, यहाँ ऐड कर देती हूँ, पीएच इज लेस देन 7। और वहीं अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हो जाएगा पीएच इज ग्रेटर देन 7, बेस वाले में 7 से ग्रेटर, और यहाँ ऐड करूँ तो पीएच इज इक्वल टू 7, न्यूट्रल कुछ नहीं हुआ तो इसके 7 के बराबर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, जल्दी से बता देना इसी भी कमेंट सेक्शन में। मैंने लिया है, क्या लिया है मैंने लिया है AlCl3। ओके, तो अब बताओ जल्दी से, बताओ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम और OH, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी -1, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Al1 इस पे आ जाएगा और 3 इस पे, यानी कि OH3, और 1 हम लिखते नहीं है तो सिंपल बेस क्या आया, AlOH3 थ्राइस। और Cl तो किसके पीछे आता है, पीछे वाला पार्ट किससे आता है, एसिड से, तो HCl से। साफ साफ दिख रहा है वीक बेस, क्योंकि ना ही ये सोडियम का बेस है, ना ही ये पोटेशियम का, ना ही कैल्शियम का, उसके अलावा कोई और है, तो फिर इसीलिए एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, तो ये वीक बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसीलिए इसे बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। देन मूव ऑन बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, बेस डोमिनेट करेगा, तो इस वजह से हमें वीक एसिड लेना पड़ेगा। तो Na2CO3 इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, Na2CO3। जरा मैं इसको अच्छे से और लिख दूं, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3। अब पहला वाला पार्ट किससे आता है, बेस से, दूसरा वाला पार्ट किससे आता है, एसिड से। अब ये वाला एसिड कौन सा है, NaOH, ये तो डायरेक्ट बन गया NaOH, अभी भी आपको बताया था। CO3 याद करो, ये कार्बोनिक एसिड है, H2CO3, मैंने फॉर्मूला बताया भी था, जो हमारा किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट रहता है। अब क्योंकि ये वीक होता है तभी तो हम इसे खा पा रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम क्या कंज्यूम कर पाते इसे, नहीं, तो इस वजह से ये क्या है, वीक एसिड। क्या है ये, वीक एसिड। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये सोडियम का बेस हो गया है ना, और सोडियम मेटल का स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, वीक एसिड है। इस वजह से हमारा क्या हो गया जल्दी बताओ, इस वजह से हमारा ये बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और लूँ तो नेक्स्ट अगर हम लेना चाहें तो ये हो जाएगा CaCO3। तो सिंपल है, Ca यानी कि Ca से क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस वाला बेस, और CO3 से क्या हो जाएगा, H2CO3। तो साफ साफ दिख रहा है, अब की बारी कैल्शियम का आ गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इसीलिए डोमिनेट कौन करेगा, बेस, तो बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, तो सबसे इजी एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा NaCl। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि NaOH से मिलके बना है, ये स्टार्टिंग में ही बताया था, और ये किससे मिलके बना है, HCl। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोनों स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ऐसे ही हम एक वीक का लेते हैं, वीक का लेंगे तो क्या होगा, वीक का लेंगे तो हो जाएगा ZnCO3। देखो Zn से क्या बन जाएगा, Zn से बनेगा ZnOH होल ट्वाइस। क्या बनेगा, ZnOH होल ट्वाइस। वहीं अगर हम CO3 की बात करें तो ये रहा H2CO3। ठीक है, H2CO3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा है वीक बेस, क्योंकि ना ही ये पोटेशियम का है, ना ही ये सोडियम का, ना ही कैल्शियम का, ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड, क्योंकि इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों वीक आपस में लड़े और कुछ नतीजा नहीं निकला, तो इस वजह से ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आया, नहीं आया, न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के सॉल्ट कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से। अब एक चीज़ और बची है बस, फाइनली लास्ट चीज़। अब देखो सिंपल है, जैसे अब कभी के बार क्या होता है कि जैसे ये वाला सॉल्ट देखो NaCl, और ये वाला सॉल्ट देखो Na2CO3, ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कोई मुझे बताएगा, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यस, सोडियम और सोडियम, दोनों में सोडियम कॉमन है। तो ये पूछा जाता है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको बोलना है ये सोडियम सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सोडियम सॉल्ट। जो आयन तुम्हें सेम दिख जाए उसी का पकड़ लो नाम, उसके आगे सॉल्ट लगा दो। जैसे एक और हम देखते हैं, जैसे AlCl3, यहाँ देखो, यहाँ AlCl3 देखो,
और NaCl। अब क्या कॉमन है, NaCl और AlC3 में क्या कॉमन है, Cl यानी कि क्लोरीन। तो यहाँ आप बोलोगे ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हम ना ही हम सोडियम बोल सकते हैं ना ही हम ऐसा तो है नहीं है कि सोडियम स्ट्रॉन्ग है तो सोडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, एल्यूमिनियम को नहीं दोगे, नहीं, जो चीज़ कॉमन है उसको उठाओ और उसके आगे सॉल्ट ऐड कर दो। क्या चीज़ कॉमन है, क्लोरीन। क्लोरीन सॉल्ट नहीं होता, क्लोराइड सॉल्ट। क्या हो जाएगा, क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली से, सिंपल है, क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली। जैसे यहाँ सोडियम सॉल्ट हो गया, वहाँ क्लोराइड हो गया। और भी कुछ है, और भी कुछ है, हाँ ये रहा CaCO3 और ZnCO3। इस चीज में क्या कॉमन है, जल्दी, CO3 और CO3 हम सब जानते हैं, ये इन्हीं का नाम होता है कार्बोनेट। क्या होता है, कार्बोनेट। अगर आपको नाम में भी प्रॉब्लम है तो वैलेंसी की ट्रिक देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसका क्या नाम है, किसकी क्या वैलेंसी है, और आपको फटाफट वैलेंसी याद हो जाएगी, तो उसे जरूर देख लेना। ओके, तो देखो CO3 तो ये हो जाएगा कार्बोनेट सॉल्ट्स की फैमिली से। ओके, तो सिंपल है, सिंपल पूछा जाएगा आपसे, ऐसी मैग्नीशियम आ गया तो मैग्नीशियम सॉल्ट की फैमिली हो गया है ना। ऐसी NO3 आ गया। मैंने NO3 का एग्जाम्पल यहाँ लिया नहीं है, लेकिन अगर मैं सोचो, अगर मैं ले लूँ जैसे NaNO3 है और ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका ये होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये दो ले लिए मैंने। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, नाइट्रेट। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग हो गया। बस सिंपल सी है, तो बस इसमें कोई ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं, ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको BA वाला फॉर्मूला लगाना है और आप पता लगा सकते हो सिंपल एक चुटकी में कौन सा बेस और कौन सा एसिड। फिर तो आपको पता ही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन होने का मतलब है अगर मान लो बहुत सारे सॉल्ट आए तो आपसे बोले कि इन्हें आइडेंटिफाई करो कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल है, तो आप इजीली कर पाओगे। सिंपल चेक करना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, कौन डोमिनेट करेगा, यही वाला फॉर्मूला उसमें भी लगा देना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। ओके, ये सब होगा, है ना। और क्या आ सकता है इसमें, और दूसरी बात ये आएगी इसमें कि पीएच पे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे अगर मान लो ये वाला सॉल्ट उठा के दे दिया, आपसे बोला इसका पीएच क्या होगा अराउंड, तो आपको क्या करना है, यही वाली ट्रिक द्वारा अपनानी है, कौन से बेस से मिलके बना है, कौन से एसिड। फिर वहां से दूसरा स्टेप क्या चेक करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे अगर हम ये देते हैं हमें और ये बोले कि फिर हम ये निकाल लें, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने ये निकाल लिया और ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, एसिड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड के पीएच हमेशा 7 से लेस देन ही होते हैं, तो इस वजह से इसका ये कौन सी वाली, इसका पीएच क्या हो सकता है, इसका पीएच क्या हो सकता है, इसका पीएच 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहां पर मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। और आगे हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स की प्रिपरेशन और फिर हम देंगे इस चैप्टर को फाइनल टच, मतलब ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और फिर क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ओके, तो जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहें।